आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स बिहार और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला में और मधेपुरा के उस जिला में मौजूद है जहां पर माननीय सांसद जी का प्रखंड पड़ता है और उसी प्रखंड में मौजूद है। और देख रहे हैं हमारे पीछे जो गरीब व्यक्ति का घर है, जो इन लोगों का घर है, जो परेशान है, जो परेशानी में रहते हैं, उन लोगों का घर आज हटाया जा रहा है। हालांकि सरकार के आदेश के अनुसार और मधेपुरा प्रशासन के अनुसार आज जो अतिक्रमण को लेकर के माननीय सीओ साहब और थाना प्रभारी और जितने भी थाना के तीन नंबर वार्ड में तीन घर में तोड़ रहा है, 3-4 आदमी का घर तोड़ रहा है, 3 आदमी का घर तोड़ रहा है। क्या 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 दिक्कत है? अतिक्रमण जो है 3 घर के लिए लगाया गया है, बाकी सब सड़क पे बसा हुआ है। मुस्लिम के लिए लगाया गया है, सब मुस्लिम के लिए लगाया गया है। एक बताइए सर एक बात बताइए, टूटना चाहिए तो पूरे 3 वार्ड का ना टूटना चाहिए कि 3 घर 12 घर टूटना चाहिए। पूरे ये जितना वार्ड है 3 नंबर में 3 वार्ड तक ना टूटना चाहिए सड़क का कि 3 घर टूटेगा। मात्र 3 ही घर टूटेगा। माने यहाँ 3 घर टूट रहा है, ये थोड़ी है सर। सरकारी जमीन में दादा बाप बफल छे, आ तोड़ रहल छे, भगा रहल छे और टूटना एक तो बाल बच्चा कत्ते रहते पूरा पंचायत का सड़क टूटना चाहिए 3 वार्ड का ना, एक वार्ड का थोड़ी टूटना बाल चाहिए। बच्चा छे, जवान बेटी छे, हम कत्ते ला कर रहबै? लड़की है, जवान बेटी हम कत्ते ला कर कहाँ रहबै? जाएगा ये बताइए जवान बेटी ना, सही बात है। लोगों का आरोप है कि मात्र 3 ही घर पर अतिक्रमण किया जाएगा। हालांकि हमारे साथ बड़ी अधिकारी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ऐसा आरोप है लोगों का कि मात्र जो 3 घर है, ये देखिए आप देख सकते हैं जिस तरह से बिहार सरकार के और मधेपुरा प्रशासन के अनुसार जो पुलिस टीम है यहाँ पर और माननीय सीओ साहब भी है और थाना प्रभारी भी है, सभी लोग ये देखिए जिस तरह से घर को तोड़ा जा रहा है। इस तरह से हमारे योगी बाबा जो जिस समय बुलडोजर बाबा कहते थे, वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण को लेकर के हो रही है। अब देखिए ये घर तोड़ा जा रहा है, ये उस व्यक्ति घर जिस पे अतिक्रमण किया जा रहा है, वो अतिक्रमण वाला घर है और घर को तोड़ा जा रहा है और सारी सेफ्टी के साथ है और पुलिस प्रशासन की दल बल है। मगर सबसे बड़ा सवाल है, लोगों का जो आरोप है, उनका कहना है कि मात्र जो है 3 घर ही क्यों अतिक्रमण होगा, और भी घर क्यों नहीं अतिक्रमण होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम जानने की कोशिश करेंगे बड़ी अधिकारी से जो यहाँ पर प्लॉट पर आए हैं, वो अधिकारी से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मामला है, 3 ही घर क्यों अतिक्रमण होगा। रुकिए 12 घर का जो नोटिस दिया है, तो अभी कितना टूट रहा है? 12 घर अभी तो 3 घर टूटा, टूटते जा रहा है। 12 घर का नोटिस है। और आगे चलिए और थोड़ा सा हल्का उधर हो जाइए हल्का। पुलिस की टीम है, मधेपुरा से टीम आई हुई और हमारे साथ सीओ साहब और ओपी के थाना प्रभारी और कुमारखंड के थाना प्रभारी सभी लोग मौजूद हैं और पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ पर है। और जो सरकारी ज़मीन का जो नोटिस आया, न्यायालय का जो पालन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। मगर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि योगी बाबा जो बुलडोजर बाबा है, जो यूपी में चलाते थे, वही बिहार के अंदर भी देखिए ये जो घर है, ये घर को तोड़ा जा रहा है, इसलिए क्योंकि सरकारी ज़मीन में घर पैसा खाया, सीओ पैसा खाया। क्या लगता है आपको? सर हम ये जानना चाहते हैं, जो ये टूटता है तो ये 12 घर पंचायत क्यों टूटेगा? 3 वार्ड का सड़क पूरे टूटना चाहिए, पूरा सड़क टूटना चाहिए, पूरा ये 3 वार्ड का सड़क में जितना घर है सब टूटना चाहिए। यही ना होना चाहिए। जायज बात तो यही होता है ना सर, कि यही गरीब आदमी भूमिहीन है, ये उसको कोई नहीं है, जवान लड़की है, यहाँ पे आप कहाँ जाएगा ये बताइए? ये जवान लड़की लेके कहाँ जाएगा? इसको बसने का कोई जगह नहीं। तो ये सरकार को पहले सोच के नहीं ये बात बोलना तोड़ना चाहिए। भूमिहीन है फिर भी उनको हटाया जा रहा है। फिर भी उनको हटाया जा रहा है, बिल्कुल भूमिहीन है। ऐसा क्या सबूत है जो भूमिहीन है? सर ये देखिए, इसका सड़क पे है, इनका कोई नहीं, कहीं नहीं, 1 धूर जमीन है नहीं कुछ है। ये सारे सड़क पे पूरे बाप दादा से ये रह गया है, सड़के पे गरीब आदमी है। हमारे पास जमीन नहीं है, खरीद रही है। हाँ, मेरा 4 पीढ़ी यहीं पे गुजर गया। आज जमींदार जमीन लिया, हमको भगा रहा है। वो सबको पैसा है तो वो पैसा से लड़ रहा है। हमारे पास गरीब लोग मजदूरी करते हैं, खाते हैं, फिर भी ये सब ये डीएम सर बोला आपका घर नहीं टूटेगा। आप देखते हैं कैसे ये घर नहीं टूटे। जब 5 गो बच्चे हम रोड पे जाएंगे तो हमारे पास जमीन देगा तभी तो हम खाली करेंगे। मतलब ये घर टूट जाएगा आपका? हाँ बोल रहा है घर टूट जाएगा, नहीं तो खाली कीजिए, खाने पीने वाला सामान हटाइए। हम खाने पीने वाला सामान। अच्छा, घर टूटने से पहले नोटिस वगैरह आया था? हाँ 2 बार आया नोटिस आया था। हाँ 2 बार तो
बोला ना। हाँ सीओ साहब आया, मैं गाड़ी रोका यहाँ पे, बोल रहा है मैं जानती हूँ 2 घर भूमि है, आपके पास जमीन नहीं है तो क्या करेंगे, आपको जमीन देंगे तब खाली करना, तब घर तोड़िए। जमीन देंगे हाँ तब घर तोड़िए। बोल के गया है जो जमीन आप लोग को मिलेगा तब यहाँ से खाली करके जाना, तो हम लोग को जमीन देगा। सवाल है कि आखिर लोगों का जो घर टूट रहा है वो फिर कहाँ बसेंगे, उन्हें कौन बसाया जाएगा, उन्हें घर कौन दिलाएगा, ये भी सवाल उठता है। मगर फिर भी एक सवाल उठता है कि जो भूमिहीन है, ये संविधान है और जो न्यायालय का जो आदेश है वो भी कहता है कि अगर भूमिहीन है तो आप भूमिहीन को नहीं हटा सकते हैं। क्योंकि फिर भी एक सवाल है, आखिर प्रशासन क्यों इस तरह से कर रही है, आखिर क्या मामला है, हम बड़ी अधिकारी से भी बात करेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक टाइम्स बिहार मधेपुरा। मामला है अतिक्रमण का, जो मामला है, एक जो घर टूट रहा है, जो भी सरकारी ज़मीन पर रहे। देखिए अभी मैं रोड पर मौजूद हूँ और रोड के किनारे जितने भी सरकारी ज़मीन है वो कहीं ना कहीं टूटा जा रहा है। देखिए कुछ लोग हैं जो आवेदन लेके खड़े हैं, क्या क्या समस्या है? ये जो है सीओ साहब की तरफ से नोटिस आया था तो उसका जो है जवाब दिया गया था। उसके बाद जो है पब्लिक पिटीशन पड़ा, अगर खाली होगा तो पूरा खेसरा का खाली होगा, ठीक है। इसके बाद आश्वासन दिया गया सीओ साहब के द्वारा कि जब खाली होगा तो पूरे इस खेसरा में जितना ज़मीन पर रहा है सबका नापी किया जाएगा, उसके बाद खाली किया जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया। ये जो है कुछ गिने हुए चुने हुए घरों को तहस नहस कर दिए हैं। क्या आपको क्या लगता है कि गलत हो रहा है? ये तो बहुत गलत है। क्या सही क्या होना चाहिए? सही यही होना चाहिए कि अगर खाली होना है तो अतिक्रमण तो पूरा खेसरा का खाली होना चाहिए, या नहीं तो गिने चुने हुए आदमी को। अच्छा, जिस खेसरा में अभी ये ज़मीन है जो अभी तोड़ा गया बुलडोजर से, आप देख सकते हैं बुलडोजर से तोड़ा गया है ये खेसरा जो है, कितना ज़मीन है ये यहाँ पे कितना ज़मीन है खेसरा का? देखिए इस बिहार सरकार की ये खेसरा है, इसमें हम नहीं बता सकते हैं कितना ज़मीन है। फिर आखिर आपका आरोप जो है कि जो एक खेसरा में है बहुत सारे ऐसे घर हैं, कुछ घर को तोड़ा जा रहा है, कुछ घर को नहीं तोड़ा जा रहा है। हाँ। और वो कौन ऐसे घर हैं जिसको नहीं तोड़ा जा रहा है? बिहार सरकार का जो खाता ये है, ये रोड वाला खाता में अनेक खेसरा है, तो पूरे खाता का खाली होना चाहिए अतिक्रमण, या नहीं तो किसी का नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोगों का कहना है कि जो भी घर रोड के किनारे जितने भी घर हैं सब टूटना चाहिए। हमारा ये कहना है, आप अगर तोड़ रहे हैं तो मेन रोड से लेकर गली तक जो है, आप प्रॉपर गली में आ गए, एक बस्ती में आ गए जहाँ से निकलने का बाहर रास्ता नहीं है। क्या बोले? सब तोड़िए यहाँ से वहाँ तक। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप लास्ट में अंत से शुरू कर रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी आती है, साइकिल भी आती है, तो वो आप मेन रोड से आइएगा, मेन रोड से आइएगा कि इधर खेत से आइएगा। ये लास्ट में जहाँ से ये सड़क खत्म होती है वहाँ से गिने चुने आदमी के ही घर तोड़ा गया है। क्या बोले? इतना ठो काम जो हुआ ना पैसा के बल पे हुआ है, नहीं तो पूरा सब कुछ है। पैसा अमीन साहब पैसा लिए हैं, सीओ साहब पैसा लिए हैं। अमीन है ना सब पूरे पैसा लिया कौन, पैसा दिया कौन? संतोष दिया है। संतोष बगल में घर है उसका। कौन है? रवीना खातून दिया है। मनोज यादव देने वाला है। इसलिए पैसा दिया है जी, घर को तोड़ने के लिए। जमीन है ये बीच में आकर 5 घर को तोड़ने के लिए ये तीनों आदमी पैसा दिया है। यहाँ से वहाँ जो अमीन जो है, अमीन सड़क को नहीं नापी किया है। चलिए उसी सर्वे अमीन की बात करें तो लगातार कुमारखंडों में आरोप लगता रहा और आरोप लग ही रहा है। अभी भी आरोप लगा रहे हैं लोग कि अमीन ने गलत किया। सब सवाल ये भी उठता है, मगर फिर भी एक सवाल उस अधिकारी के ऊपर भी हम डालेंगे, आखिर ऐसा क्यों 2 घर छोड़ के एक घर को ही क्यों तोड़ा जाए? देखिए ये जो नज़ारा देख रहे हैं आप, ये घर को तोड़ा गया है और ये जो बस्ती देख रहे हैं आप, मुश्किल से 100 मीटर होगा और उधर रोड ख़त्म हो जाती है और बस्ती यहाँ से स्टार्ट होता है और जाकर के मेन रोड स्टेट 91 हाईवे पर जाकर ख़त्म होती है। मगर फिर भी सवाल जो है लोगों का, कहीं ना कहीं जो सवाल है वो चौंकाने वाली सवाल है कि आखिर जो बड़ी अधिकारी है, जो सरकारी अमीन है, जो सर्वे अमीन है, वो आखिर ऐसा क्यों करेंगे? आरोप लगा है 2-3 लोगों के ऊपर कि उन्होंने पैसा दिया। चलिए उन लोगों से भी बात करेंगे, आखिर पैसा दिया तो क्यों पैसा दिया? क्या हो गया चाचा? क्या हो गया? मारने जो लगता है क्या बेटा, क्या क्यों मारा? क्या हो गया? हाँ,
एक लड़का को कहा कि ये हम निजी में काहे तोड़ते हैं, हाँ वो हल्ला कर दिया काहे तोड़ते हैं निजी में, तो जो क्या किया उसको जो बाबरी पकड़ लिया, हाँ मारना का शुरू कर दिया। क्यों मारा उसको? हाँ? या तो आप मनमानी कहिए या वर्दी का गर्मी कहिए, ये कहीं ना कहीं सरकार के जो वर्दी है वो उस पर भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है और बड़ी अधिकारी पर भी आरोप लग रहा है। जो लोगों का कहना है कि जो अमीन आए हुए थे यहाँ पर नापी करने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं पैसा दिया गया और आरोप लग रहा है, जो लोगों का आरोप है वो कहीं ना कहीं गंभीरता आरोप है। आखिर 12 ही घर को क्यों तबाह किया जा रहा है और जो घर भूमिहीन जो सरकारी ज़मीन में उन्हें क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, ये भी सवाल है। मगर जिस तरह से अभी मामला हुआ, अच्छा क्या हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ था? हुआ ये कि बोला कि जो पड़ता है उसको तोड़ लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, तो मारा उधर जैसे भी पूरा घर उजाड़ दिया। वो घर सरकारी में पड़ता था? जी नहीं, जी सरकारी में आधा पड़ता है, आधा निजी में है। उसको तो उतार रहे थे हम, जो सड़क पर उसको उतार रहे थे हम। अभी सब बच्चा को उतार दो, हाँ निजी ने तो टूट जाएगा, वो निजी को भी धकेल दिया उधर। हाँ क्या कहिएगा, पुलिस की मनमानी कहिएगा या मतलब? नहीं है, पूरा मनमानी है। पुलिस तो पूरे मनमानी कर रहा है, पुलिस सीओ साहब पूरे मनमानी कर रहा है, रुपया ले लिया है। अच्छा, ऐसा कोई सबूत है जो सीओ साहब पैसा लिए हैं? सर वो हमको कैसे मालूम होगा? आखिर आप डायरेक्ट मेरा सवाल है एक बड़ी अधिकारी पर आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि सीओ साहब पैसा लिए हैं। सुनिए ना, हम जब कुमारखंड देने के लिए गए तो वहाँ क्या बोला कि 5 घर टूटेगा 5 घर टूटेगा, खाली पूरा वार्ड नहीं होगा, आपका पेटिशन हम नहीं लेंगे। और पेटिशन चलिए, जिन लोगों पर आरोप था, रवीना नाम है महिला का और संतोष नाम है एक व्यक्ति का और मनोज नाम है एक व्यक्ति का और एक सत्यनारायण मास्टर है वो व्यक्ति है जो पैसा दिए हैं। चलिए देखते हैं उनका घर टूटा है या नहीं टूटा है, ये भी देख लेते हैं। वीडियो रखिए। खुदा का कुदरत कहिए या सरकार का एक आफत कहिए, बहुत बड़ा सवाल उठता है। मगर सवाल ये भी उठता है कि कई बड़ी अधिकारी पर आरोप लग गया है। आरोप ये लगा है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पैसे दे करके ज़मीन बचाएं। देखिए, ये भी हम इस चीज़ की भी पुष्टि करेंगे हम, आखिर पैसे देने वाले कौन है। रवीना का घर कौन है? रवीना का पता है किसी को? बाबू, रवीना घर कौन सा पता है? कौन घर है? देखिए, और ये टूट जो रहा है घर, ये भी सरकारी ज़मीन में पाया जा रहा है, इसीलिए इनको भी अतिक्रमण किया जा रहा है। और सब अधिकारी हैं, पुलिस बल के जवान हैं और जो अंचल के जो अमीन हैं वो भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, जो अभी ज़मीन टूट रहा है ये सरकारी ज़मीन में है जी? सड़क की ज़मीन है। सड़क की ज़मीन है? कितनी है सड़क यहाँ पे, कितनी ज़मीन पड़ती है सड़क? बिहार सरकार की ज़मीन है, सड़क की चौड़ाई है जिसको माप करके लिखाया गया। ये अंचल अमीन किंकर कुमार कर्ण के द्वारा चिन्हित किया गया है, हम लोग उसको चिन्हित करके। अच्छा, इधर ये रोड कहाँ जाती है? ये रोड अभी हम नहीं बता पाएंगे कि ये रोड कहाँ तक जाती है। आप तो देखे होंगे ना, सरकार की ज़मीन यहाँ कहाँ तक है? जी, ये किंकर कर्ण के द्वारा जो है मापी गई है। कितने घर है अतिक्रमण में? 12 घर है। भूमिहीन कितने हैं? भूमिहीन 2। 12 घर है, जिसमें 12 घरों में आज अतिक्रमण किया जाएगा। मतलब 12 घर के जो लोग हैं, जो आशियाना है 12 ऐसे लोगों का आशियाना आज टूट जाएगा। अब सवाल उठता है, लोग रहेंगे कहाँ? या सरकार उसे ज़मीन देती है या वो अपने पैसे के लिए फिर दर बदर भटकते रहेंगे। अच्छा, सरकारी ज़मीन तो घर चाह निजी में से। हाँ, अच्छा, ई निजी छे, उ सरकारी जमीन के नाम है गेले? सरकार PW पड़े छे। अच्छा, PW। हाँ, PW तोरो घर जा सरकारी जमीन में तो। और चलिए, आगे की रिपोर्ट हम बताते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पब्लिक टाइम्स बिहार मधेपुरा। उन्हीं के आरोप के बाद हम पहुंचे हैं अंचल अधिकारी के पास। जो लोगों का आरोप है कि जो अमीन पहले यहाँ पर नापी करने आए हुए थे, संतोष नाम का व्यक्ति है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा दे करके अतिक्रमण को करवा रहे हैं। मगर संतोष हमारे कैमरे के सामने आने का कोशिश नहीं कर रहा। हम लोग बहुत प्रयास भी किए मगर वो कैमरा देखने के साथ ही भाग जाता है। आशुतोष कुमार और मोहम्मद कुदूस, ये दोनों आवेदन दिए थे जिला लोक शिकायत में, अनुमंडल में पहले, फिर जिला लोक शिकायत में, फिर DM सर के यहाँ, फिर उन्हें उसी पर कार्रवाई किया जा रहा है। सर, संतोष फिर कैमरा के आगे क्यों नहीं आ रहा है?
संतोष कौन है? जिसको अभी आशुतोष कह रहे हैं आप? अब उससे पूछा जाए, कहना है उसके सामने खाली हो गया। लोगों का आरोप है कि संतोष, मनोज, सतेंद्र मास्टर, रवीना नाम की जो व्यक्ति है, इन लोगों ने पैसा दिए हैं, अमीन को पैसा दिए हैं और अंचल अधिकारी पर भी आरोप लग रहा है। आप जांच कर लीजिए ना, हम लोग आदेशानुसार आए हैं, खाली किए हैं। चलिए पुष्टि की बात करें तो जो आदेश है, प्रशासन के आदेश है, वो आदेश के अनुसार काम चल रहा, मगर जो जांच का विषय है वो कहीं न कहीं हम बड़ी अधिकारी से मांग करेंगे कि इस पर भी जांच हो। आखिर जो संतोष है, जिसको आशुतोष कहा जाता है, वो आखिर कैमरा के सामने क्यों नहीं आ रहा है? जो जमींदार थे, जो जमीन बेचे, उनका क्या कहना है आपने सुना और क्या मामला है वो भी आपने देखा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। सर मनोज भी भाग गया, संतोष भी भाग गया, रवीना भी भाग गया, तीनों आदमी भाग गया यहाँ से। हाँ, सब आदमी घर छोड़ दिया है। संतोष भाग गया पश्चिम भर,